सुप्रिया जी, संघ प्रमुख ने कहा है कि जो हिंसा प्रिय समाज है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक सख्त लॉ एंड ऑर्डर हम पालन कराते हैं, अगर कोई पत्थरबाजी करेगा तो उस पर बुलडोजर चलेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये सरकार सुनिश्चित कर रही है। और क्या वही संदेश आप उस बयान में भी देखती? सुप्रिया जी। सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता संघ प्रमुख क्या कह रहे हैं, मुझे फर्क पड़ता है मेरे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या कह रहे हैं। संघ प्रमुख का कुछ कहना या ना कहना मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, वो और अमित शाह जी क्या कहते हैं इससे फर्क पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो कुछ नहीं कहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो संघ प्रमुख ने कहा उस पर बिना टिप्पणी करे मैं उनकी इस बात को से सहमत हूं। जो हिंसा फैलाएगा वो इस देश के खिलाफ साजिश कर रहा है, और यही साजिश अयोध्या में 9 लोगों ने मिलकर रची। और ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। जो भी इस देश में दंगे भड़काने की, धार्मिक उन्माद फैलाने की, हिंसा फैलाने की साजिश रचेगा वो उसकी जगह जेल में होनी चाहिए। आपको पता है अयोध्या में क्या हुआ? मैं अपने डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज में हूं, बहुत ही कम दूरी पर, 150 किलोमीटर से दूर पर यहाँ पे अयोध्या है। अयोध्या में 9 लड़कों को लगा कि साजिश रचनी चाहिए, तो उन्होंने मंदिरों के बाहर मीट फेंका। और मैं स्वागत करती हूँ योगी आदित्यनाथ की सरकार और पुलिस का कि उन्होंने उन लड़कों को गिरफ्तार करके जेल में डाला है, और जरूरी है ऐसे लोगों का जेल में डालना। वो लड़के कौन थे? उनका नाम था महेश मिश्रा, प्रत्युष श्रीवास्तव, दीपक गौड़, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति। इन लड़कों ने मीट फेंका, धार्मिक किताबें फेंकी, बड़े उन्माद और हिंसा भड़काने वाले भड़काऊ पोस्टर लगाए हिंदू मुस्लिम विवाद कराने के लिए। मैं स्वागत करती हूँ इस बात का कि उनको जेल देनी पड़ी। और वैसे ही अगर कोई पत्थर फेंकता तो उसकी भी जगह जेल में। मैं फिर से एक बात कहूंगी अंजना जी, आपके शो में मैं शामिल नहीं हो सकी क्योंकि मैं बाहर हूं दिल्ली से, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी। आपने जब अपना ओपनिंग दिखाया था और मैं थोड़ी देर से ज्वाइन कर पाई, मुझे बहुत सारे वहां यंग बच्चे दिख रहे हैं, और ये यंग बच्चे एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि माँ बाप ने हमें पढ़ा दिया, हमने मेहनत कश करके पढ़ाई करी है, दिन रात एक करके पढ़ाई करी है, हमारी नौकरियां कहाँ हैं? ये बच्चे पूछना चाहते हैं महंगाई क्यों है? हमारे जिले में 4 घंटे बिजली आ रही है, क्यों सिर्फ 4 घंटे बिजली आ रही है? क्यों सबको डीजल इन्वर्टर इस तरह से काम चलाना पड़ा, और जिनके पास नहीं है वो इस भीषण गर्मी में, तपती गर्मी में बिना बिजली के रह रहे हैं? ये सवाल पूछना चाहती है जनता। जनता चाहती है नौकरी की बात हो, महंगाई की बात हो, पेट्रोल डीजल की बात हो। लेकिन जब बच्चे ये सवाल पूछना चाहते हैं, 1 मिनट, जब बच्चे ये सवाल पूछना चाहते हैं तो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री ठीकरा राज्यों पर फोड़ देते हैं। तो प्रधानमंत्री महोदय को और भाजपा को क्यों सत्ता में बिठाया गया है? ठीक है, संजय जी जवाब दीजिए, फिर उसके बाद अमित जी का कमेंट लेकर आप लोगों के सवाल लेंगे। देखिए, मैं बड़े ध्यान से अभी अपनी बहन को कांग्रेस पार्टी से सुन रहा था, उन्होंने सब कुछ स्वागत ही किया है। इन्होंने स्वागत किया संघ प्रमुख जी का कि बिल्कुल जेल भेजना चाहिए जो लोग पत्थरबाजी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं भी स्वागत करता हूं कि इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत किया है, स्वागत योग्य है। दूसरी बात, मुझे एक बात आश्चर्य लगता है, मिश्रा था, गौड़ था, उसका नाम उपाध्याय था, ये तो नाम फटाफट कांग्रेस वालों को याद रखते हैं। ये मोहम्मद अली सलीम कभी आपने सुना है? पत्थरबाज कभी आपने सुना है कि कागज में ऐसे लिख के कांग्रेस के प्रवक्ता रहा? पता है कौन फेंक रहा था पत्थर? उसका नाम मोहम्मद था, उसका नाम अली था, उसका नाम सलीम था। नहीं, जैसे उपाध्याय, मिश्रा और गौड़ किसी कोने में पकड़े, मिश्रा, उपाध्याय, गौड़ पकड़े गए, वैसे योगी आदित्यनाथ जी ने मिश्रा, उपाध्याय और गौड़ को भी नहीं छोड़ा ना, जेल भेज दिया। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि संघ प्रमुख क्या बोलते हैं। सबसे ज्यादा संघ प्रमुख जी का नाम, सबसे ज्यादा आरएसएस का नाम जितनी बार हम लोगों ने नहीं लिया होगा, विदेश और देश में घूम घूम के राहुल गांधी ने लिया है। संघ इज इक्वल टू बोको हराम, संघ इज इक्वल टू आईएसआईएस, संघ इज इक्वल टू आतंकवाद। संघ से जितना खतरा है उतना मुस्लिम इस्लामिस्ट आतंकवादी संगठनों से खतरा नहीं है। ये सब किसने कहा था? अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो घूम घूम के राहुल गांधी को इस प्रकार का प्रचार करने की क्या आवश्यकता है? और सही बात है, जहां तक महंगाई इत्यादि का विषय है, जनता सवाल पूछना चाहती है और जनता इन्हीं सवालों के आधार पर वोटिंग भी करती है। कोई बहुत बड़ा समय नहीं बीता है, अभी 3 महीने पहले ही चुनाव हुए हैं, नतीजे आए हैं 5 राज्यों के, और जनता ने क्या दिखाया है कांग्रेस पार्टी को? ये दिखाया है। चलिए जल्दी से सुप्रिया जी छोटा सा जवाब प्लीज, क्योंकि मुझे अन्य मेहमानों और यहाँ भी सवाल लेने हैं। मैं हतप्रभ हूं कि जनता को इस तरह से आप लोग जनता की तौहीन करेंगे। जनता ने वोट देके जिताया है तो आपको अपने आप को लूटने का लाइसेंस नहीं दिया है।
जनता ने ये सोच के नहीं जिता दिया था कि लगातार 10 रुपया पेट्रोल और डीजल बढ़ा दीजिएगा और पिछले 8 सालों में आटे का दाम तिगुना कर दीजिएगा। जनता ने ये सोचकर नहीं जिताया था कि जब बच्चे नौकरी मांगेंगे तो आप कहिएगा पकौड़ा तल लो और मैं लहसुन प्याज नहीं खाता हूं तो लहसुन प्याज का दाम बढ़ता जाए। जनता ने ये सोच के नहीं जिताया था कि जब बच्चों की नौकरी का सवाल आएगा तो आर्मी में सिलेक्शन ना होने पर और वहां भर्तियां ना होने पर एक लड़का खुदकुशी कर लेगा, जो आज समझ में आया। 30 सेकंड में अपनी एक बात खत्म कर देती हूँ। 1 मिनट अंजना जी। मैंने अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले कहा था कि जो भी व्यक्ति इस देश में हिंसा भड़काने की बात करता है उसकी जगह जेल में है। और इसीलिए मेरा मानना है, चाहे वो बजरंग मुनि हो, चाहे वो नित्यानंद हो, चाहे वो कालीचरण हो, इन सब की जगह जेल में है क्योंकि वो इस देश की आत्मा महात्मा गांधी को गाली देते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, बजरंग दल के लोगों ने कह रहे हैं कि आप मोहम्मद अंसार, मोहम्मद अकरम, कई ऐसे आरोपी जो हैं जहांगीरपुरी के, उनका नाम नहीं ले रहे। ये बड़ी विडंबना है कि जब मैंने ओपनिंग वक्तव्य में कहा कि अगर पत्थरबाजी वहां लोग कर रहे हैं तो वो भी उतने जिम्मेदार है। कौन सी हिंदी है जो नहीं समझ पाए, मुझे नहीं पता। ठीक है, जल्दी पूरी हिंदी में बोला। मैं 10 सेकंड में एक बात कहती हूँ। बीएचपी के लोग खुलेआम दिल्ली पुलिस को भड़काते हैं। बजरंग दल का महेंद्र नगर में बैठकर नेता कहता है मारो या मार डालो, आर्म्स उठाने की बात करते हैं। आप मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, पिछले 8 साल में, और मैं हिंदू हूं और मैं सनातन धर्म में विश्वास करती हूँ, रोज पूजा करती हूँ, पूजा क्या निगरान नहीं करती। मैं ये जानना चाहती हूँ, बीच में मत बोलिए प्लीज, थोड़ी तो सिविलिटी दिखाइए। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि पिछले 8 साल में ही देश का हिंदू क्यों खतरे में आ गया? हिंदू खतरे में इसलिए क्योंकि नौकरी नहीं है और हिंदू खतरे में इसलिए क्योंकि महंगाई है।